हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7th हिंदी भाषा भारती बुक है। चैप्टर हमारा 18 दिया है कि लोक माता अहिल्याबाई। चलिए बोध प्रश्न सबसे पहले दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। सबसे पहले हमारा क नंबर में पूछा गया था कि अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं। इसका उत्तर में लिखना है कि अहिल्याबाई के शासन काल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति से तथा समृद्धि से भरपूर थी, इसलिए लोग उन्हें लोक माता कहते थे। मतलब लोगों के लिए वो क्या थे, तो लोक माता ही थे एक तरह से। ठीक है, चलिए अब ख में हमारा पूछा गया था कि मल्हार। देखिए ख में दिया है कि मल्हार राव ने अहिल्याबाई को किस राह पर आगे बढ़ाया। तो उत्तर में लिखना है कि मल्हार राव ने अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना तथा अपने बेटे के सामने ही राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाई। घुड़सवारी दिख घुड़सवारी सिखलाई। इस तरह अहिल्याबाई को एक अच्छे शासक होने की राह पर आगे बढ़ाया। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कम से कम 4 से 5 लाइन में आपका हो जाएगा। अब गौ में दिया कि अहिल्याबाई ने राज की वागडोर किन परिस्थितियों में संभाली। तो इसका उत्तर में लिखना है कि भीषण युद्ध में अहिल्याबाई के पति खंडेराव वीर गति को प्राप्त हुए। इस भीषण आघात से व्याकुल और आहत अहिल्याबाई ने जन कल्याण के लिए दृढ़तापूर्वक होलकर राज की वागडोर अपने हाथों से संभाली। क्या चीज से, तो अपने हाथों से। ठीक है, घर में पूछा गया था कि पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया। अहिल्याबाई जो थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघोबा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघोबा के लिए एक पत्र लिखा। किसका, तो पेशवा राघोबा के लिए एक पत्र। अब है कि सौभाग सिंह कौन था, वह कैसे पकड़ा गया। तो लिखना कि सौभाग सिंह रामपुरा का सरदार था। उदयपुर के राणा ने उसकी सहायता के लिए विशाल सेना भेजी। मंदसौर के युद्ध क्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ। 63 वर्षीय अहिल्याबाई ने युद्ध का संचालन किया। विरोधी सेना के छक्के छुड़ा दिए। फिर लिखना आपको आगे में कि सौभाग सिंह को पकड़ लिया गया था उसी समय। ठीक है, अरे कि भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह निपटाई। भीलों द्वारा जो लूटपाट होती थी उसको अहिल्याबाई किस तरह निपटाई। तो लिखना कि अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया। साथ ही यह नियम भी बना दिया कि जिस इलाके में यात्रियों से लूटपाट होगी, तो वहां के भील उसकी भरपाई भी करेंगे। इस तरह इस समस्या से मुक्ति मिली। इस तरह से अहिल्याबाई ने निपटाई कर लिए थे। अब है कि महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। स्पष्ट कीजिए, महारानी अहिल्याबाई का जो जीवन है जनहित का मिसाल है, इसको स्पष्ट करना। तो लिखना है कि महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व जो है वो जूझारू था। कैसा था, जूझारू। उनमें चतुराई, बुद्धिमानी, राज संचालन की क्षमता थी। संपूर्ण प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह समस्याओं को तुरंत निपटाती थी, सैनिकों को परिवारों की देखरेख करती थी, कृषकों को सुविधाएं देती थी, किसानों से कर बहुत कम लिया जाता था। उन्होंने उद्योग धंधे को भी बढ़ावा दिया। इसी तरह से आप इतना भी लिखिएगा तो आपका सही है, अन्यथा आप पूरा यहाँ से यहाँ तक भी लिखिएगा तो आपका सही हो जाएगा। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। फिर आपको लिखना है कि उन्होंने विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, ज्योतिषियों तथा कलाकारों को प्रोत्साहित किया, उन्हें राज में बसाया और उन्हें
पुरस्कृत भी किया। इस तरह अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारत में मंदिर बनवाए, जरूरतमंदों को भी निराश नहीं होना दिया। ठीक है, बस इतना हो जाएगा उत्तर में। जैसी आपकी इच्छा, जितना आपको उत्तर लिखने का इच्छा उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका आगे दिया प्रश्न क्रमांक 2 में के रिक्त स्थानों की कार्य पूर्ति करने के लिए इसमें दिया कि याद करिए। यहाँ पर आपको भर देना है, यहाँ पर आपको भरना है कि को में क्या भरना है आपको निर्भय, खो में यहाँ पर आपको क्या भरना है कुशलता से, गो में क्या भरना है वास्तु। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमें पूछा गया था भाषा अध्ययन में लिखित शब्दों में से उपसर्ग छाट कर लिखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो हमारा शब्द देख रहे हैं इसी में से आपको उपसर्ग छाट कर लिखना है। उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे जो नया शब्द जो जुड़ता है, शब्द के जो आगे नया शब्द जो जुड़ता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्र है, यहाँ पे देख सकते हैं स है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर सॉरी हाँ आहत बी वी और वी, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस सही लिख देना उत्तर में और कुछ नहीं हो जाएगा। अब प्रश्न 2 में दिया कि निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरे का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुहावरे का प्रयोग करते हुए तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि अहिल्याबाई के सामने दिग्गजों ने, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 शब्द 2 शब्द 3 हमारा दिया गया है, 3 मुहावरे यहाँ पर हमारा दिया है। इसमें से कौन सही होगा जो कि यहाँ पर भराएगा, तो चलिए इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा दिया है, तो इसी मैं सिर्फ सबका उत्तर ही बता देता हूँ। ठीक है, को में आपको होना कि छक्के छूट जाते थे, को नंबर का उत्तर है। खो में हो जाएगा कि मन मोह लिया, यह खो का उत्तर हो जाएगा। गो का हो जाएगा कि मुंह पर कालिख लग जाती, घो में हो जाएगा कि भूरी भूरी प्रशंसा करते। उसके बाद अंगों में है घुटने नहीं टेके, क्या घुटने जो है नहीं टेके। और चो का क्या होता है दांतों दांतों तले अंगुली दबा लेते। बस सही आपको लिख लेना है, मैं सिर्फ उत्तर बता दिया, आपको हर लेना है। चलिए प्रश्न 3 दिया कि उनके शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ये जो शब्द हमारा दिया है इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि शीलावान का जो शीलावती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, सूत का सूता, घोड़ा का घोड़ी, नाना का नानी, जेठ का जेठानी, जेठ का सेठ का जो है सेठानी, ठाकुर का ठकुराइन। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा।